नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज का यह पावन दिन हमारे जीवन में भक्ति और सौभाग्य का एक नया सवेरा लेकर आया है। 26 फरवरी 2026 फाल्गुन मास का यह पवित्र गुरुवार वह दिव्य अवसर है जब जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और बुद्धि के दाता देवगुरु बृहस्पति की कृपा हम सब पर एक साथ बरस रही है। शास्त्रों में गुरुवार का दिन अत्यंत फलदायी माना गया है। यह दिन समर्पित है उस परम सत्ता को जो पूरी सृष्टि के आधार हैं और अपने भक्तों के हर संकट को पल भर में हर लेते हैं। आज के दिन देवगुरु बृहस्पति की आराधना से हमें वह समझ और विवेक मिलती है जिससे हम सत्य के मार्ग पर चल सके। जो भी श्रद्धालु आज के इस विशेष दिन पूर्ण विश्वास और नियम के साथ व्रत करता है, भगवान विष्णु उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। वहीं देवगुरु की कृपा से भक्त का भाग्य ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठता है। तो आइए भक्तों, इस पावन फाल्गुन गुरुवार पर हम सभी पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ इस मंगलकारी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व काल में एक बड़ा ही प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण गुरु देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता, धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था और वह नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फल, फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा किया करता था। दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीना थी। उसे अपने राजा की यह बातें और धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐशो आराम में लगी रहती और मन माने सब कार्य किया करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि नहीं लगता था। वह बड़ी ही कृपण थी। वह धर्म कार्य से राजा को मना करती और कहती, आप यह सब क्यों करते हैं? किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को चला गया और रानी अपने दासियों सहित घर पर निवास करती थी, तब संयोगवश उसी दिन वहां एक साधु के वेश धारण किए हुए बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुंचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर था नहीं। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है जो भिक्षा और दान देते हैं, बिना उनके कौन देगा? साधु महाराज ने कहा, रानी जी, आप तो विद्यमान है ही ना, मुझ भिक्षु को कुछ भिक्षा देने में आप ही समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज, मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से तो मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ में एक पवारा खड़ा रहता है, फिर मुझे गृह कर्मों से अवकाश ही नहीं मिलता। यह सब काम राजा साहब ही करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य है। परंतु मैं समझती हूँ कि इस धनी से तो निर्धन रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सा बखेड़ा तो नहीं खड़ा होगा। क्या आप ऐसा कोई उपाय जानते हैं जिससे यह धन नष्ट हो जाए और मुझे शांति मिले? यदि आप जानते हैं तो बतलावे। बृहस्पति भगवान ही वहां साधु वेश बनकर आए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो देवी? भला संसार में ऐसा भी कोई होगा जिसे संतति और धन न प्यारा हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है क्या? हे देवी, इन दो बातों की सभी को चाह रहती है, चाहे कोई धर्मात्मा हो या धर्मी, सभी धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा को तो मैं क्या कहूँ। ऋषि, धर्मात्मा और अधार्मिक सभी को धन की सब प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर और प्यासे को नीर, इतना बांटे संत कबीर। तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पौसरे बैठवाओ, जिनके वस्त्र न हो उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ, ताल तलैया, कुआं और बाग बगीचे लगवाओ, आम, आंवला आदि के वृक्षों को लगवाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। जिनके पास धन नहीं हो उनकी सहायता करो। उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कितने ही यहाँ दया आदि धर्म के काम हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। यह क्या कहना कि सब धन नष्ट हो जाए और मुझे चैन की सांस मिले?
मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूंगा कि आप इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को उज्जवल कर लो। इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लोक परलोक में सहायक होते हैं और अंत में जब शरीर त्याग करता है तब स्वर्ग को जाता है। वहां उसे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस बात का उस रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना यत्न करके उठाऊं, रखूं तथा उसे फिर दान दे डालूं, अथवा आपने जो कहा है इतना पाखंड करूं। मुझे तो यूं ही समय नहीं मिलता और सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़ी दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, अब मैं तुम्हें जैसी युक्ति बतलाता हूँ वैसा ही करो। इससे तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने सब घरों को लिपवा दिया करो। स्नान करने के पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाया करे और भोजन में मांस मदिरा का सेवन किया करे तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दिया करो। 7 बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा यह धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह कहकर वह महात्मा तो चले गए और रानी ने उस बात को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए और 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उसका राजपाट आदि सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना न रहा। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक समय के खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा कि हे रानी जी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझको सब लोग जानते हैं, जिससे कोई उपाय से या कोई काम धंधा करके भी अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसीलिए किसी दूसरे देश में जाऊंगा, जहाँ मैं खाने पीने का कोई धंधा नौकरी करके अपने दिन व्यतीत करूंगा। कहा भी गया है, देश चोरी परदेश भिक्षा। शास्त्रों में कहा गया है कि दूर चले जाने पर मनुष्य का दुर्दिन दूर हो जाता है। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया और दूर प्रदेश में चले गए। परंतु यह वहां से भी कुछ अच्छी बुद्धि न प्राप्त हुई तो वन में जाकर वह लकड़ियां काटकर शहर में लाकर बेचते और उसे जो कुछ मिल जाता उसी को ले वह किसी तरह अपना पेट पालन कर लेते। इधर रानी भी अपने घर पर पड़े पड़े उपवास करती करती कपड़े लत्ते फटे हाल पड़ी होती। किसी दिन इधर उधर से कुछ मिल जाता तो खा लेती और नहीं तो केवल पानी पीकर ही सोई रहती और मारे भूखे करवट बदलकर रात काट लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि कई दिन तक उसे खाने को कुछ नहीं मिला और मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय तुम्हारी इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे हमारे दुख कहकर हमारे लिए सहायता में कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान है, वह अवश्य ही हमारी सहायता करेगी। यदि वह कुछ सहायता कर देती तो हमारे कुछ दिन खाने को हो जाता और नहीं तो 10-5 सेर बेझड़ ही मांग लाना। दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी उसकी बहन के पास पहुंची उसी समय वह बृहस्पति का वध की कथा सुनने को बैठी थी। उसने उसी समय कहा कि हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है, आप उसकी सहायता कर दीजिए और नहीं तो 10-5 सेर बेझड़ ही उनके लिए दे देवे तो कुछ दिन उनके कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान नहीं दिया और कुछ न बोली, क्योंकि वह मौन भाव से एकाग्र चित्त होकर बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली तो वह मन में उदास हो अपने घर को लौट उस रानी के पास चली आई जिसने उसे भेजा था और आकर रानी से कहा कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह सहायता और बेझड़ क्या देती, उसने तो मुंह से एक बात भी न बोली। उसे सुन रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं है, यह सब अपने बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तो तिड़ भी पहाड़ बन जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाता है तथा कोई भी उस दुखी की साथ नहीं देता। इधर तो यह बात हुई। उधर जब वह रानी बृहस्पति जी की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने में मैंने उसे कुछ भी बात नहीं किया। इस बात को विचार कर वह किंचित शांत रही और जानकर भक्ति भाव से पूर्ण सब प्रेम विष्णु भगवान का पूजन किया।
उसने भगवान विष्णु की पूजा की, विसर्जन कर वह सीधे अपनी बहन के घर गई और कहा, हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, परंतु मैं बृहस्पति का व्रत किए बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी न हो जाए बोला नहीं जाता और न वहां से उठा ही जाता है। इस कारण वह लौट आई और कहो बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्न नहीं था। तुम तो जानती हो कि इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है। इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझड़ लेने के लिए भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी होगी, जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया होगा। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। परंतु यह क्या बात है? मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में ही बेजड़ मौजूद है। तुम अपने घर में फिर देखो। अपनी बहन की ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो बेजड़ से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो वह रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई। बांदी ने कहा, हे रानी, यूं तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसीलिए मेरी समझ में यह आता है कि यदि हम लोग इनसे यह व्रत विधि और कथा पूछ लें और किया भी करें तो इसमें कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, हाँ, पूछ लिया जाए, इसमें कोई हानि नहीं है, अवश्य ही पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा कि हे बहन, बृहस्पति के व्रत का क्या विधान है और यह व्रत कैसे किया जाता है? उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती। केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीप दान भी करें, अर्थात दीपक जलावें। उस दिन पीला भोजन करें और कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्न, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। यह सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति का व्रत अवश्य करेंगे। 7 दिन के बाद बृहस्पति का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ मिले, इसके लिए उन्होंने गुड़साल में प्रवेश किया और वहां से जाकर चना और गुड़ बीनकर ले आई और उस चने की दाल बीनकर गुड़ सहित जाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा किया। इस प्रकार उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ मिले। बेचारी रानी और दासी दोनों ही बड़ी दुखी हुई, परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े ही प्रसन्न थे। इसीलिए थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, अब इसी को भोजन करना। दासी प्रसन्न हो वह भोजन रानी के पास ले गई और सब बातें कहकर भोजन दे दिया। बांदी और रानी दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती और देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस पूजा से वह फिर से रानी हो गई। उसके घर में ज्यों की त्यों सारी संपदा भर गई। दासी भी बड़ी धनवान हो गई, परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा ही कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुमने पहले भी इस प्रकार आलस्य किया था, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। बहुत परिश्रम के बाद तुम्हारे ये सुदिन लौटे हैं। अब फिर वही आलस्य न करो। दीन जनों को दान देकर सब पुण्य कर्म करो। भूखों को भोजन और प्यासों को पानी दो। पौसरे बिठवाओ। ब्राह्मणों को दान, मान, सम्मान और भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया। उसका यश फैल गया। वह अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी कि राजा कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति से राजा के मिलने की प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातः काल होते ही अपने देश को चला। मार्ग में उसकी बृहस्पति से भेंट हो गई। उन्होंने राजा से अपना व्रत करने को कहा। व्रत में चने की दाल और गुड़ लेकर केले के वृक्ष में भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसे कहाँ पाऊंगा जो यह सब विधि विधान से करूंगा, और तो मुझे तो व्रत कथा भी नहीं पता है, मैं कौन सी कथा पढ़ूंगा। साधु के वेश में आए बृहस्पति देव ने कहा, अगले बृहस्पति को तुम व्रत करके तो देखो सही, तुमको रोज से 2 गुना धन मिलेगा। और रही बात व्रत कथा की, उसे मैं कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था। उसका कोई संतान न थी, कारण कि उसकी स्त्री बड़े ही मलिन स्वभाव की थी। प्रातः सोकर उठते ही वह सर्वप्रथम भोजन करती, फिर दूसरा कार्य करती।
यह देखकर वह ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता। कुछ समय बाद उसकी स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या एक रत्न थी। वह कन्या ज्यों-ज्यों बड़ी हुई, उसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठते ही नित्य कर्म स्नान आदि करती और भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ प्रति बृहस्पतिवार को गुरु बृहस्पतिवार का व्रत भी किया करती थी। जब वह विद्यालय में पढ़ने जाती तो अपने हाथ में एक मुट्ठी जौ भर कर ले जाती और मार्ग में डाल देती। उसके सब जौ सोने के हो जाते। जब वह पढ़कर लौटती तो उसे बीन कर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका जवों को सूप में रखकर फटक रही थी। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जवों को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। उसके दूसरे बृहस्पतिवार का दिन पड़ता था। उसने नित्य की भांति गुरु बृहस्पति का व्रत किया और मुट्ठी भर जौ ले जाकर मार्ग में छींट दिया और कहा, हे गुरु, यदि मैं सच्चे मन से आपका व्रत करती हूँ तो उसके प्रताप से आप एक सोने का सूप भी दीजिए। जब वह कन्या पाठशाला से लौटकर जौ बटोरने लगी तो गुरु बृहस्पति की कृपा से उस दिन उसे सोने के सूप भी मिल गए। दूसरे दिन जब वह कन्या सोने के सूप में उन जवों को फटक रही थी, तब उस शहर का राजकुमार उधर से आ निकला। वह उस कन्या को देखकर, उसके रूपशील एवं गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया और अपने घर आकर बीमारी का बहाना करके लेट गया। जब यह समाचार उसके पिता को मिला तब रानी ने आकर उससे उसकी बीमारी का कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया कि मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो राजकन्या सोने के जवों को सोने के सूप में फटक रही है उससे मेरा विवाह हो जाए। राजा ने राजकुमार को समझा बुझाकर शांत किया कि और कहा कि मैं पता लगाकर उस कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता बतलाया। राजा का मंत्री उस ब्राह्मण के पास गया और सब समाचार कहा। ब्राह्मण ने सविधि अपनी कन्या राजकुमार को दे दी। कन्या के जाते ही ब्राह्मण पूर्वतः दरिद्र हो गया। अन्न वस्त्र दुखी उसका एक एक दिन मुश्किल से व्यतीत होने लगा। एक दिन वह दुखी पिता अपनी कन्या से भेंट करने को गया। कन्या पिता की दीनता को देखकर बोली, पिताजी, आप मेरी माताजी को यहाँ लिवा लाइए। मैं उनको वह युक्ति बतलाऊंगी जिससे आपकी गरीबी सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को कन्या के घर लिवा लाया। कन्या ने अपनी माता को समझाते हुए कहा, माताजी, आप नित्य प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा किया करें तो आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसने ध्यान नहीं दिया और पहले की भांति उठकर बच्चों का जूठन खा लेती है। और यह सब सुनकर और देखकर पुत्री थी उसको बड़ा दुख हुआ तो उसने जाकर अपनी माँ को काल कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः काल निकालकर स्नान पूजा पाठ आदि करवाया। इससे उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और वह बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान के व्रत से वह ब्राह्मण धनवान और सुखी हो गया तथा मरने पर वे पति पत्नी स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए। इतनी कथा सुनाने के बाद बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर वह राजा जो लकड़हारे का कार्य करके अपनी जीविका चलाता था, साधु महात्मा के कथन के जब बृहस्पति का व्रत किया तो उसे लकड़ी के व्यापार में दूना चौगुना लाभ होने लगा। परंतु किसी एक दो बृहस्पतिवार का व्रत उसने नहीं किया तो गुरु बृहस्पति की नाराजगी से उसे बड़ा कष्ट हुआ। उस दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ किया जिसमें उसने यह घोषणा कर दी कि कोई मनुष्य अपने घर भोजन न करे, न अग्नि जलावे, सभी मेरे घर पर आकर भोजन करे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राज आज्ञा से सभी भोजन करने को गए। वहीं एक लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा ने अपने घर लिवा गया और जब भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर 9 लखा हार टंगा हुआ था। वह न दिखाई दिया। रानी ने सोचा कि इसी मनुष्य ने हार चुरा लिया है। फिर उसी समय उसको जेल खाने में डाल दिया गया। जब राजा जेल खाने में गया तो विचार करने लगा कि यह तो न जाने मेरे किस जन्म का दुष्कर्म था जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय बृहस्पति जी साधु के वेश में उसके समक्ष आए और कहा कि तुमने बृहस्पति जी का व्रत नहीं किया, इसी से तुमको यह दुख प्राप्त हुआ है। खैर, अब कल ही बृहस्पतिवार है। इसी जेल खाने के फाटक पर
तुमको पड़ा हुआ 4 पैसा मिलेगा, उसी से तुम व्रत कर लेना। और उधर राजा को स्वप्न में दर्शन दिया कि हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेल खाने में भेजा है वह सर्वथा निर्दोष है और वह राजा है, उसको छोड़ दो। रानी का हार खूंटी पर ही है, यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न देखकर सवेरे उठकर देखा तो हार खूंटी पर दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने प्रसन्न होकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसे राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। राजा अपने नगर को चला गया। जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि अब तो यहाँ सब कुछ छाया हुआ है। चलते चलते वह घर पर आए। यहाँ रानी ने राजा के स्वागतार्थ पहले ही से बांदी को द्वार पर भेज दिया था। बांदी बड़े स्वागत से राजा को महल में लिवा गई। राजा ने खुद होकर रानी से पूछा, यह धन वैभव तुमको किस प्रकार से मिल गया? उसने कहा, यह सब गुरु बृहस्पति के व्रत करने की महिमा है। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात, अब मैं यह व्रत नियम पूर्वक करूंगा। और यहाँ तक कि सर्वथा राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर उसे देखने चला। मार्ग में उसने देखा कि एक मुर्दे को लेकर कुछ लोग शमशान जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे भाइयों, जरा ठहर जाओ और बृहस्पति भगवान की कथा तो सुन लो। उसे सुन उन सबों ने आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कह सुनकर सबको रोक लिया और कहानी आरंभ की। जब कहानी आदि पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा और कहानी जो ही समाप्त हुई कि वह राम राम कह के उठ खड़ा हुआ। राजा वहां से आगे बढ़ा तो एक किसान जो हल जोत रहा था, राजा ने उसे कहानी सुनानी चाहिए तो उसने कहा, वाह, मैं अपना हल चलाऊं कि तुम्हारी कहानी सुनूं। राजा जो ही आगे बढ़ा कि उसके हल्के बैलों में से एक बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा और उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ उसके जलपान के लिए रोटी और पानी लेकर आई तो उसके पेट में दर्द होता पाया और जब पूछा तो बेटे ने सब बात कह सुनाई। बुढ़िया ने दौड़कर उस घुड़सवार राजा को बुलाया और कहा कि मैं आपकी कहानी सुनूंगी, लेकिन आप मेरे खेत में चलकर मुझे कहानी सुनाइए। राजा बुढ़िया के खेत पर कहानी सुनाने को लौट आया और जो ही कहानी कहने लगा कि उस किसान का बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर आया। बहन ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। समाचारों के आदान प्रदान तथा परस्पर वार्तालाप करते हुए सुख से सोकर सबने रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन सवेरा होने पर राजा उठा तथा अन्य सभी लोग उठकर अपने अपने काम काज में लग गए। तब राजा, जो गुरु बृहस्पति का बड़ा ही भक्त था, उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, बृहस्पति की कथा किसी ऐसे मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जिसने भोजन न किया हो। बहन ने कहा, भैया, यहाँ बहुत तड़के ही सब लोग भोजन कर लेते हैं, फिर भी मैं तलाश करती हूँ। उसने देखा कि पड़ोस में जो कुम्हार रहता है उसका बेटा बहुत बीमार था, जिसे 3 दिन से उसके घर वालों ने मार उद्योग को भोजन नहीं किया था। रानी ने कुम्हार से कहा कि तुम मेरे भाई से गुरु बृहस्पति की कहानी सुन लो, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक भोजन जलपान कुछ भी नहीं किया है। कुम्हार ने कहा, बहुत ठीक। राजा से कहानी सुनने को आया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पति की कहानी सुनाई। उसके प्रताप से उसके लड़के की सारी बीमारी दूर हो गई और उसे आराम हो गया। लोग राजा से प्रार्थना करने लगे। दूसरे दिन जब राजा अपने महल को चलना चाहा तो उसने बहन से भी चलने को कहा। बहन ने अपनी सास से जो ही आज्ञा मांगी तो उसने कहा, अच्छा, तू जा, परंतु अपने बच्चे को न ले जाना, क्योंकि तेरा भाई संतान रहित है। जब बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु मेरे बच्चे लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तुम ही चलकर क्या करोगी? इसीलिए राजा अपने घर को लौट आया और राजा ने अपने रानी से कहा कि मैं संतानहीन हूँ, जिसे लोग मुझसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, घबराइए नहीं, बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें भी संतान की प्राप्ति होगी। फिर तो उसी रात्रि में राजा को संतान प्राप्त होने के लिए स्वप्न हुआ। रानी गर्भवती हुई और ठीक 9वें महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की बहन भी आई और वे सब लोग जो उनके संतानहीन होने से घृणा करते थे, वे लज्जित हुए और घर आकर खान पान में सम्मिलित हो राजा रानी को बधाई देने लगे। इस प्रकार बृहस्पतिवार का व्रत करने से गुरु बृहस्पति
मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं बृहस्पति भगवान की आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।